वीडियो देख रहे सभी साथियों को नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स पाठशाला, जिस पर हम कर रहे हैं सामान्य अध्ययन। और उसी की कड़ी में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको आर्टिकल्स की अलग से सीरीज़ पढ़ाएंगे। तो उसी सीरीज़ में हमारा आज का पहला लेक्चर यानी कि संविधान का पहला भाग हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग कमेंट में ये मेंशन करके बताइएगा कि भारत के संविधान में ओरिजिनली जब भारत का संविधान बना तो उस टाइम पे उसमें कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियां थी, और आज के दिन भारत के संविधान में कितने भाग, कितनी अनुसूचियां, कितने आर्टिकल्स हैं। आप लोग वो एक बात कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद अगर हम आज शुरुआत कर रहे हैं हम आर्टिकल 1 से। आर्टिकल 1 भारत के संविधान के भाग 1 में दिया गया आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 सबसे पहले बात करता है भारत के नाम की, यानी कि भारत के संविधान में भारत का नाम क्या होगा। भारत के संविधान में भारत का नाम रखा गया है इंडिया। क्या? इंडिया। और उसी के साथ साथ भारत, क्योंकि बोला गया है इंडिया दैट इज भारत। नाम के बाद उसके बाद इसका बताया गया है इसका नेचर कैसा होगा। नेचर यानी कि भारत क्या होगा? भारत एक यूनियन है। क्या है? यूनियन मतलब एक संघ है। संघ यानी कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन ये, भारत क्या है? भारत एक संघ है, ना कि संघीय राज्य। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत राज्यों का संघ है या संघीय राज्य है, तो आपको जवाब देना है भारत एक राज्यों का संघ है, ना कि संघीय राज्य। यानी कि इंडिया कोई फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, वो क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। याद रखिएगा इस बात को। उसके बाद इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर है इनडिस्ट्रक्टेबल। इनडिस्ट्रक्टेबल का मतलब क्या है? इनडिस्ट्रक्टेबल का मतलब है कि भारत का संविधान ये कहता है कि जो भारत का यूनियन है, संघ है, वो अविनाशी रूप है। अविनाशी रूप क्या? कि कोई भी राज्य जो भारत के संविधान में शामिल किया गया है वो भारत के संविधान को, यूनियन को छोड़ के नहीं जा सकता। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत के संविधान में नाम के साथ साथ इसकी टेरिटरी का भी वर्णन किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया है। और उसको मेंशन कहां पे किया गया है? उसको भारत के संविधान की अनुसूची 1 में बताया गया है। अनुसूची 1 में यह बताया गया है कि भारत के संविधान में यह बताया गया है अनुसूची 1 में कि जो भारत का संघ है, भारत का संघीय क्षेत्र है, वो कहां तक होगा, उसमें कौन से राज्य हैं, उनके नाम क्या होंगे, इनके बारे में डिटेल अनुसूची 1 में दी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 बात करता है एडमिशन, यानी कि राज्यों को सम्मिलित करने की। सम्मिलित करने की किन को सम्मिलित करने की? जो पहले से भारत की यूनियन में शामिल नहीं थे। भारत की यूनियन में शामिल कौन नहीं थे और उनको कैसे शामिल करना है, ये बताया गया है। ये प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल्स 2 के अंदर। आर्टिकल 2 की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में हम बात कर लेते हैं सिक्किम राज्य की। सिक्किम राज्य क्या है? सिक्किम राज्य बना था भारत का 22वां राज्य। 22वां राज्य कब बना था? ये भारत का जो ये 22वां राज्य बना था सबसे पहले 1974 में। कब? 1974 में 35वें संशोधन के द्वारा इसको आंशिक रूप से भारत का जो सह राज्य बना लिया गया था। और उसके बाद 1975 में 36वीं संशोधन के द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, आंशिक का दर्जा कब प्राप्त हुआ, कौन से सन में हुआ और कौन सा राज्य था, ये कितने नंबर का भारत का राज्य था, इस बारे में बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद 2 में। यहां से क्वेश्चन बन जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अनुच्छेद 3 की, हालांकि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में आपको सिमिलैरिटी दिखेगी, परंतु इनमें फर्क है। वो फर्क आज हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। अनुच्छेद 3 बात करता है, अनुच्छेद 3 बात करता है नए राज्यों के निर्माण की। किसकी? नए राज्यों के निर्माण की। नए राज्यों का निर्माण कैसे? और नए राज्यों का निर्माण उसके बाद उसकी जो सीमा है, सीमा में परिवर्तन करने की।
परिवर्तन करने की, उनका जो क्षेत्रफल है उसको घटाने की या बढ़ाने की, क्षेत्रफल है जो उनका उसको घटाने की या बढ़ाने की बात करता है अनुच्छेद 3। परंतु अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 में आपको सिमिलरिटी जो लग रही है वो एक अलग बात है, 2 अलग बात है, 3 अलग बात है। ये बात करता है उन क्षेत्रों की जो भारत के यूनियन में, भारत के संघीय क्षेत्र में पहले से सम्मिलित नहीं थे। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात करता है एग्जिस्टिंग टेरिटरी की। एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है? जो पहले से ही भारत के सदस्य थे, जो भारत के पहले से सदस्य थे परंतु उनको प्रशासनिक व्यवस्था के कारण या किसी और वजह के कारण अलग अलग कर दिया गया है। यानी कि भारत में से जो पहले क्षेत्र था उसमें से 2 राज्य बना देना, 2 क्षेत्र बना देना, उनके नाम में परिवर्तन करना, ये सब बातें आती हैं, ये सब बातें आती हैं। तो अगर हम अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ले सकते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना हमें पता है कि भारत का 29वां राज्य था। तेलंगाना कौन सा राज्य था? 29वां। तेलंगाना कब बना? तेलंगाना बना था जून 2014 में। जून 2014 में 15वीं लोकसभा थी। कौन सी? 15वीं लोकसभा थी और उसी के अंतर्गत बना था तेलंगाना। क्या बना था? तेलंगाना। अगर आज के करंट की भी बात कर लेते हैं हम, जम्मू और कश्मीर की भी वही स्थिति है, जम्मू और कश्मीर की भी वही स्थिति है, उसमें भी यही सब कुछ किया गया। जैसे तेलंगाना को, जम्मू कश्मीर को तोड़ के उसको क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर या तेलंगाना के अलावा अगर हम बात करें तो हमें नाम बदलना है या उसकी बाउंड्री में परिवर्तन करना है तो इसके लिए एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है। हम इसको सीधे ही नहीं बदल सकते। उसके लिए क्या होता है? सबसे पहले अगर हमें ये शक्ति किसके पास है? ये भारत की संसद के पास है। यानी कि आर्टिकल 3 से संबंधित शक्ति किसके पास है? भारत की संसद के पास। और संसद में कोई भी कानून लाने से पहले राज्यों के नाम के परिवर्तन से रिलेटेड हो या उसके क्षेत्र से रिलेटेड हो, उसके लिए सबसे पहले मंजूरी चाहिए राष्ट्रपति की। किसकी? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना विधेयक नहीं लाया जा सकता। आर्टिकल जो 3 में हम बात कर रहे हैं, इसके संबंध में जिस राज्य से संबंधित ये कानून होता है, विधेयक होता है, उन राज्यों की विधायिका के पास, लेजिस्लेचर के पास राष्ट्रपति भेज देता है बिल को और उनके डिस्कशन के लिए, ताकि आप इसको डिस्कस करें और आप हमें बताएं कि आप इससे खुश हैं या नहीं हैं। उसके बाद वह बिल वापस आ जाता है किसके पास? पार्लियामेंट के पास। किसके पास? पार्लियामेंट के पास आ जाता है। और ये पार्लियामेंट की मर्जी है, राष्ट्रपति की भी मर्जी है कि वो जो राज्यों की विधायिका है उसका जो फैसला है उसको माने या ना माने, उसकी मर्जी से, अपनी खुद की मर्जी से वो कर सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट अपनी मर्जी से कर सकता है, राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए कि राष्ट्रपति के मंजूरी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम इसी की बात करें, अगर हरियाणा पंजाब के क्वेश्चन पेपर आजकल जो ज्यादा पूछा जा रहा है क्वेश्चन, वो है साहा आयोग। साहा आयोग का किसके साथ संबंध है? साहा आयोग एक ऐसा आयोग है जिसके आधार पर स्थापना की गई। किसकी? हरियाणा की। हरियाणा की स्थापना कब करी गई? हरियाणा की स्थापना की गई थी 1966 में साहा कमीशन की सिफारिश पर। और ये हिंदी भाषी क्षेत्र, यानी कि हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग कर दिया गया था। किससे? पंजाब से। हिंदी भाषी क्षेत्रों को पंजाब से अलग कर दिया गया था और इसी के तहत बन गया था हमारा नया स्टेट हरियाणा। अब हम अगर बात करें आर्टिकल 4 की, आर्टिकल 4 में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, परंतु फिर भी इसमें बहुत सारी बातें हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 क्या बात करता है? आर्टिकल 4 वही बात करता है कि जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 में बनने वाले कानून हैं, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 में जो बनने वाले कानून हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो अंतर्गत आएंगे संशोधन के अंतर्गत। किसके? संशोधन के अंतर्गत। यानी कि हम एक बात कह सकते हैं कि वो किसके अंतर्गत नहीं आएंगे? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। 368 को याद रखना, इसको संवैधानिक संशोधन, यानी कि भारत के संविधान में जब कोई संवैधानिक संशोधन करनी हो तभी आर्टिकल 368 के अंदर आता है, परंतु उनमें जो बनाए गए कानून हैं वो सिर्फ संशोधन होते हैं, संवैधानिक संशोधन, यानी कि वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आते। उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो संशोधन होंगे वो किसको प्रभावित करेंगे? वो 2 व 4, जो 2 व
चार अनुसूची, सॉरी, दो व चार क्या, 2 व 4 आप बताइएगा, या 1 या 4, ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं। अनुसूचियों के बारे में ये बात है कि ये अनुसूची 1 को प्रभावित करेगा या अनुसूची 4 को प्रभावित करेगा, ये आप हमको कमेंट में मेंशन करके बताइएगा। अब ये यहाँ से क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है, प्रणाली है, वो कैसी है, वो फेडरल है, क्वासी फेडरल है, तो हमें उसका जवाब देना है फेडरल है। राज्यों के नाम को परिवर्तन करने के लिए किसकी मंजूरी चाहिए, राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए। उसके बाद भारत का नेचर कैसा है, इनडिस्ट्रक्टेबल है, यानी कि अविनाशी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो किसके पास है ये शक्ति राज्यों का नाम क्षेत्र को परिवर्तन करने की, वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट के साथ अगर पार्लियामेंट क्या इसके लिए राज्यों पर निर्भर है या नहीं है। उसके बाद कौन सी अनुसूची अगर राज्यों का नाम परिवर्तन होता है तो कौन सी अनुसूची प्रभावित होती है। ये सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन वहां से पूछे जा सकते हैं। सहायोग पूछा जा सकता है। अगर हम क्वेश्चन के उससे देखें तो एक हुआ था भारत के अंदर 69वां 69 संशोधन हुआ था 1991 में, जिसके तहत दिल्ली को एनसीआर का दर्जा मिला था। किसको, दिल्ली को क्या मिला था, एनसीआर का दर्जा मिला था, नेशनल कैपिटल रीजन। सो इसमें हम एक छोटी सी स्टोरी यही याद रख सकते हैं कि सबसे पहले बच्चा पैदा होता है मतलब क्या है कि भारत और उसका नाम रखा जाता है, यानी कि संविधान का भाग 1 का आर्टिकल 1, यानी कि बच्चा पैदा हुआ और उसका नाम रखा गया, यानी कि बच्चा पैदा हुआ उसका नाम भारत रखा गया। और उसके बाद उसके क्षेत्र बताए गए, उसकी ज़मीन जायदाद के बारे में बताया गया। उसके बाद बच्चा बड़ा हुआ और उसके परिवार में उस सदस्य को शामिल किया गया जो पहले उसका सदस्य नहीं था, और यही बात बताई गई है भारत के अनुच्छेद 2 में, यानी कि जो क्षेत्र भारत में, जो राज्य भारत के यूनियन में, संघ में पहले नहीं था, उसको शामिल किया गया। उसके बाद बच्चा बड़ा हुआ तो उसके शादी के बाद उसके बच्चे हुए और बच्चों में ज़मीन का बंटवारा हुआ, और ज़मीन का बंटवारा किसकी हेल्प से होगा, पिता की हेल्प से होगा। और जो पिता है उसका काम कौन करता है, राष्ट्रपति, और बंटवारा कर दिया जाएगा राष्ट्रपति की मंजूरी से। भाग 1 में इतना ही। बाकी आगे की सीरीज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल बैकबेंचर्स पाठशाला में। थैंक यू।